ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं तिथि को गंगा स्नान करने से प्राणी के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजमार्तंड में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है, पारुषमनतम चैव पैशून्यम चापि सर्वदा असंबद्ध प्रलापंचा वांगमय स्या चतुर्विधम अदत्तानामुपादानम हिंसा चैव विधानतः परदारोप सेवा चा कायिकम त्रिविधम स्मृतम परद्रव्येष्वविधानम मनसा निष्ठचिंतनम यथा विनिवेशंच मानसम त्रिविधम स्मृतम। इस प्रकार से 10 पाप प्राप्त होते हैं। वाणी के 4 पाप होते हैं, शरीर के 3 पाप होते हैं और मन के भी 3 पाप होते हैं। वाणी के 4 पाप होते हैं कठोर बोलना। व्यक्ति को कठोर नहीं बोलना चाहिए, किंतु यदि कठोर बोलता है तो ये वाणी का दोष माना जाता है, वाणी का पाप माना जाता है। अनृतम का मतलब है मिथ्या, पैशून्य का मतलब है चुगली करना और असंबद्ध का मतलब है अनुचित वार्तालाप करना। ये 4 प्रकार के वाणी के दोष होते हैं, इनको वाणी का पाप कहा जाता है। ये 4 प्रकार के वाणी के पाप नष्ट होते हैं। अदत्तानाम उपादानम, किसी की वस्तु बिगर मांगे उठा लेना और हिंसा करना, दूसरे की स्त्री की सेवा करना, ये शरीर के 3 पाप माने जाते हैं। कायिक त्रिविधम, दूसरे के द्रव्य का ध्यान करना, मन में अनिष्ट चिंतन करना और व्यर्थ चिंतन करना, ये 3 प्रकार के मानस दोष माने जाते हैं। तो वाणी के 4, शरीर के 3 और मन के 3, ये 10 प्रकार के दोष यदि ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं, जिसको गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, व्यक्ति स्नान कर लेता है तो इन पापों से वह मुक्त हो जाता है। आज के दिन अर्थात गंगा दशहरा के दिन भगवती पराम्बा गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए ये दिन बड़ा विशिष्ट माना जाता है। विशिष्ट इसलिए भी माना जाता है, दशहरा इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें 10 प्रकार के योग बनते हैं। ज्येष्ठ मासी सिते पक्षे दशम्याम बुधहस्तयोः व्यतिपाते गरानंदे कन्या चंद्रे वृषभौ। तो एक तो ज्येष्ठ मास होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है, तीसरा 10वीं तिथि होती है, चौथा बुधवार होता है, 5वां वृष लग्न होती है, हस्त नक्षत्र होता है, व्यतिपात योग होता है, गर कर्ण होता है, आनंद योग होता है, कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं और वृषभ राशि में सूर्य विराजमान होते हैं। इसलिए 10 प्रकार के योग होने के कारण इसको दशहरा कहा जाता है। अतः ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं मंगलवार को गंगा अवतरण होगा। दिनांक 26 मई 2026 को यह पर्व गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जा रहा है? 2 दिन की बात इसमें हो रही है। कुछ लोग 25 की भी बात कर रहे हैं, कुछ 26 की बात कर रहे हैं, पर 26 का इसलिए मानना चाहिए क्योंकि इस दिन सबसे अधिक योग है। अत्र तु सप्त योगा उपलभ्यन्ते, 7 योग हैं, 10 में से 7 योग हैं। और दूसरा स्नान का काल जो है प्रातः काल माना जाता है। प्रातः काल यह है गंगा दशहरा मंगलवार 26 तारीख को प्राप्त हो रहा है। दूसरा वृष लग्न भी इसमें प्राप्त हो रही है, इसलिए यदि इस दिन स्नान किया जाएगा तो अति उत्तम माना जाएगा। और मल मास पुरुषोत्तम मास का गंगा दशहरा अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए पवित्र माना जाता है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का इसी मास में वध किया था। ज्येष्ठ मल मासे सती तत्रैव दशहरा कार्या न तो शुद्धे, इसलिए मल मास का दशहरा पवित्र माना जाता है, पुरुषोत्तम मास माना जाता है। आज के दिन स्नान करने से 10 प्रकार के पाप गंगा माता के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। गंगा यदि उपलब्ध नहीं होती है तो किसी भी तीर्थ में व्यक्ति 10 डुबकी लगाता है तो 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गुड़ सतुआ का दान करे और इसी से पितरों का पुण्यदान करे तो निश्चित ही 10 प्रकार के पापों को से मुक्त होकर गंगा की प्राप्ति उसको सहज हो जाती है। अतः यह बात ध्यातव्य है कि 26 मई 2026 मंगलवार को ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाए और उसी दिन स्नान किया जाए तो अत्यंत उत्तम और श्रेयस्कर आपको लाभ प्राप्त होगा।